हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे शहीद की माँ। आगे है बिस्मिल। मुझे अपने विचारों के लिए अफसोस है माँ। माँ नहीं मेरा लाल, आज के दिन किसी का अफसोस न कर, तू कुर्बानी की राह पर जा रहा है। मेरे बच्चे, अफसोस मुझे है कि मेरा दूसरा बेटा अभी छोटा क्यों है। बिस्मिल। विश्वास रखो माँ, तुम्हारे इस बेटे के बलिदान से अनेक राम प्रसाद पैदा होंगे। वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश गुलामी के चंगुल से मुक्त होगा। लहलहाती जमीन हमारी अपनी होगी। ठीक है, इसमें है कि जो जेल में माँ और बेटे का वार्तालाप हो रहा है। ठीक है, बेटा राम प्रसाद बिस्मिल और उनकी माँ उनसे मिलने गई हुई हैं। तो बिस्मिल जो है वो माँ से कहती हैं कि मुझे अपने विचारों के लिए अफसोस है। माँ अपने माँ से कहते हैं कि जो मेरा विचार आया था मन में, वो उस विचार के लिए अफसोस है, दुख है। माँ कहती है नहीं बेटा मेरे लाल, आज के दिन किसी का अफसोस ना कर। ठीक है, आज का जो दिन है वो किसी के अफसोस के लिए नहीं है। तू कुर्बानी की राह पर जा रहा है। ठीक है, तू देश के लिए बलिदान हो रहा है, कुर्बानी की राह पे जा रहा है। मेरे बच्चे, अफसोस मुझे है कि मेरा दूसरा बेटा अभी छोटा क्यों है। माँ कहती है कि अफसोस तो मुझे है, दुख तो मुझे है कि अभी जो मेरा दूसरा बेटा है वो बहुत छोटा है। बिस्मिल। विश्वास रखो माँ, तुम्हारे इस बेटे के बलिदान से अनेक राम प्रसाद पैदा होंगे। वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश गुलामी के चंगुल से मुक्त होगा और लहलहाती ज़मीन हमारी अपनी होगी। ठीक है, बिस्मिल कहते हैं कि हे माँ, विश्वास रखो मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे इस बेटे के बलिदान से अनेक राम प्रसाद बिस्मिल पैदा होंगे। ठीक है, एक राम प्रसाद बिस्मिल का बलिदान हो रहा है, फांसी की सज़ा दी जा रही है, परंतु वह दिन दूर नहीं है। ठीक है, कि जब हमारा देश जो ये गुलामी है, ठीक है, गुलामी के चंगुल से, जंजीर से मुक्त होगा और जो ये भारत हमारा देश है, ये हमारी ज़मीन है। ठीक है, हरियाली लहलहाती ज़मीन हमारी होगी। माँ कितना शुभ होगा वह दिन। ठीक है, बिस्मिल अपने माँ से कह रहे हैं कि वह दिन कितना शुभ होगा। प्रश्न करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। बिस्मिल। हाँ माँ। ठीक है, कुछ ठहर कर माँ, मेरी एक इच्छा है। ठीक है, माँ कहती है कि कितना शुभ होगा उस दिन जिस दिन ये सारा कुछ गुलामी के जंजीर से हम मुक्त हो जाएंगे। बिस्मिल कहता है हाँ। इसके बाद कुछ देर रुक कर, ठहर कर, माँ मेरी एक इच्छा है। ठीक है, बिस्मिल अपने माँ से कहती है कि मेरा एक इच्छा है। माँ बोल बेटे बोल, क्या इच्छा है। मैं तेरे हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, बिस्मिल। जब आज़ादी का पहला जश्न मनाया जाए, मेरी तस्वीर को ऐसी जगह रख देना जहाँ से मैं सारा जश्न उस तस्वीर के ज़रिए देख सकूँ, लेकिन मेरे तस्वीर को कोई न देख सके। माँ ऐसा क्यों मेरे लाल। मैं तेरी तस्वीर को ऐसी जगह रखना चाहती हूँ जहाँ से सारी दुनिया उसे देख सके। ठीक है, यहाँ पर इच्छा जाहिर की। ठीक है, तो माँ से कहती हैं बोल बेटा क्या इच्छा है, मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करने की कोशिश करूँगी। तो बिस्मिल कहते हैं कि जब आज़ादी का पहला जश्न मनाया जाए, जब हमारा देश स्वतंत्र हो, ठीक है, तो स्वतंत्रता का जो जश्न मनाया जाएगा, खुशियाँ मनाई जाएगी, तो मेरी तस्वीर को ऐसी जगह रख देना जहाँ से मैं सारा जश्न उस तस्वीर के ज़रिए देख सकूं, लेकिन मेरी तस्वीर को कोई ना देख सके। बिस्मिल अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं अपनी माँ से कि जब जश्न मनाया जाएगा, ठीक है, खुशी मनाई जाएगी, तो मेरा तस्वीर उस जश्न में रखना, परंतु ऐसी जगह रखना कि उस तस्वीर को कोई ना देख सके। माँ ऐसा क्यों मेरे लाल। माँ पूछती है कि ऐसा क्यों। मेरी तस्वीर को ऐसी जगह रखना, मैं तेरी तस्वीर को ऐसी जगह रखना चाहती हूँ जहाँ से सारी दुनिया उसे देख सके। माँ तो कहती हैं कि मैं तो तुम्हारे तस्वीर को ऐसी जगह रखने वाली हूँ कि उस स्थान से सारी दुनिया तुम्हारी तस्वीर को देखेगा।
बिस्मिल, नहीं माँ ऐसा मत करना। बिस्मिल कहते हैं कि नहीं माँ ऐसा मत करना। मेरी तस्वीर को देखकर लोगों को मेरी याद आ जाएगी, उनकी आंखें गीली हो जाएंगी। मेरे देश को आज़ादी मिले और मेरे देशवासी उस दिन आंसू बहाए, यह सहन नहीं हो सकेगा माँ। ठीक है, बिस्मिल कारण बताते हैं कि ऐसा क्यों नहीं करना है। तो उसके कारण हैं कि तस्वीर को लोगों के सामने नहीं रखना, उसके लिए क्योंकि जिस समय लोग जश्न मनाएंगे और जश्न मनाते समय अगर लोगों ने मेरी तस्वीर देख ली तो मैं उनके मन में दिमाग में याद आ जाऊंगा और जो मेरे देशवासी खुशी का इजहार करेंगे, ठीक है, जश्न मनाएंगे, तो मेरे तस्वीर को देखकर उन सभी लोगों के आंखों में आंसू आ जाएगा और यह बात में सहन नहीं होगा माँ। ठीक है, बिस्मिल कहते हैं कि फिर ये बात सहन नहीं होगा। ओके।